तो आज मेरे बेटे को बाहर नहाने का मन है, तो वो बाहर जा रहे हैं अपना सारा साबुन तौलिया लेके नहाने के लिए। और यहाँ पे मम्मी हवन की तैयारी कर रही हैं और हलवा पूड़ी मैंने नहीं बनाया है। और प्रसाद में है बतासा, केला और दूध दही ये सब चढ़ाएंगे। तो रोट नहीं चढ़ा रहे हैं हम लोग इस बार। और यहाँ पे मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ। अभी मतलब सब लोग एक एक करके नहा के आ रहे हैं, सबसे पहले मैं ही नहा ली हूँ। और अभी मेरा सारा काम पड़ा हुआ है क्योंकि जल्दी पूजा करना था, तो मैंने कपड़ा वगैरह भिगो देती हूँ। पूजा करने के बाद सब कुछ अपना धुल लूँगी। जल्दी जल्दी में नहीं हो पाता है अच्छे से साफ, और इन लोग को भी जाना है ना, तो इसके लिए मैं सोची कि फटाफट नहा लें। इतने में आयुष नहा के आ गए हैं। और आज पता नहीं क्या घर में उनको टोपी लगाने की नशा चढ़ गया है, तो बार बार टोपी ही लगा रहे हैं। और मैं निकाल रही हूँ, वैसे बार बार निकाल दे रहे हैं। और यहाँ पे मैं उनको बैठ के पूजा वगैरह करा रही हूँ। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है आपको ये व्लॉग। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा। और ये व्लॉग है अष्टमी का, क्योंकि मैं आज के दिन ये वीडियो अपलोड करूँ, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा, हैप्पी अष्टमी। माता रानी सबका भला करे। और यहाँ पे हवन वगैरह स्टार्ट हो गया है। हवन पंडित जी ही करवाएंगे और पापा मंत्र पढ़ रहे हैं बगल में। तो इसी तरीके से है फ्रेंड्स। और मतलब घर में जब भी ये नवरात्र वाली पूजा होती है तो पापा ही मंत्र पढ़ देते हैं, और बाकी वैसी पूजा होती है तो हम लोग के भी पंडित जी आते हैं और वीडियो सारा शूट कर रहे हैं। आयुष कभी स्टैंड से निकाल रहे हैं, कभी रख रहे हैं, तो इसी तरह इधर इधर हिल रहा है, तो उसको आप लोग अवॉइड कीजिएगा फ्रेंड्स। हवन हो गया है और होने वाला है आरती। और पंडित जी देखिए कितना अच्छा थाली सजा है। देखिए कहीं जाता हूँ तो सजाता हूँ तो अपने आप में मतलब मुझे कैसे आरती करवाते, तो अपना अच्छा स्वास्तिक पाठ अच्छा बना लेते हैं, अच्छा मुझसे तो फ्रेंड्स पूजा हो गई है। अब चल रही हूँ मैं किचन में, क्योंकि इन लोग को जाना है। और मैं फटाफट से सिर्फ आलू रख के गई थी, और क्या कहते हैं, फटाफट आलू छील के मैंने यहाँ पे आलू तलने के लिए रख दिया है, क्योंकि इन लोग तीखा खाएंगे, तो इन लोग के लिए तीखा कर रही हूँ। फिर मैं और मम्मी रहेंगे तो अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे। और आयुष के लिए वही है, जो आलू बचा रहेगा उसी को आटा सान के मैं पराठा बना देती हूँ। तो मैं सब कुछ काम कर ली थी, तो फिर मैं सोची कि बैठे बैठे क्या करूँ, क्योंकि जल्दी मतलब फ्री हो गई थी 11 बजे तक। कन्या वगैरह खिलाना नहीं था, तो बस ऐसे प्रसाद वगैरह हम लोग ऐसे दे दिए। और जो सीधा वगैरह था वो पंडित जी को हम लोग ने दे दिया था, ये लेके गए मंदिर पहुंचा देंगे। तो फिर मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि फ्री हूँ तो क्यों ना अपना अलमारी ठीक कर लूँ, क्योंकि कहीं भी जाती रहती हूँ तो साड़ी ऐसे निकाल के करती हूँ, ये भी निकालते तो ये भी अपना सामान रख देते। तो इसी तरीके से फ्रेंड। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरी अलमारी गंदी है, आप लोग प्लीज़ इसको मतलब अवॉइड कीजिएगा। जल्दी जल्दी में नहीं हो पाता है ना, तो मतलब सेट करती रहती है बिगड़ता रहता है, सेट करती हूँ बिगड़ता रहता है। जबकि छोटी वाली अलमारी में तो आयुष का ही सारा सामान रहता है, लेकिन हम दोनों ही कभी इधर रखें कभी इनका, तो ये रहता है ना, मैं कागज़ सही पे रख के रहूँगी, लेकिन बाद में बोलेंगे कागज़ नहीं मिल रहा है, इसी चक्कर में इधर उधर तहस नहस करते रहते हैं। और ये वाला जो पैरट देख रहे हैं, जब ये आयुष छोटा था तो इनकी नानी ने दिया था, तो बहुत एकदम इसमें आवाज़ भी आती है। और इसको मैं बाहर सोचती हूँ टांगने के लिए, लेकिन ना पता नहीं कि बिल्ली इसको क्या ओरिजिनल समझती, क्या करती, इसके ऊपर मतलब छलांग मारती, तो इसलिए मैं अलमारी में ही रखी। मेरी बाद में कभी मतलब देखूँगी तो लगा दूँगी। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कैसे हैं, कहाँ से ब्लॉग देख रहे हैं, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं अपना क्या करती हूँ, पहले जितनी साड़ी मतलब ये सब पहन पहन के मैं धुल धुल के ऐसे ही आगे ही रख दी हूँ। तो मैं क्या की हूँ, एक साड़ी वाला रैपर वो लेके आई हूँ, क्या बोलते हैं इसको, साड़ी वाला पाउच बैग जो भी रहता है, इसको लेके आया हूँ। मेरे पास 2-3 था लेकिन फट गया। इस बार मैंने कुछ अच्छी वाली क्वालिटी, और ये मैंने ऑफलाइन लिया है। ऑनलाइन जो मंगाते हो फट ही जाता है, मैंने ऑफलाइन लिया है। और तो यहाँ पे मैं सब साड़ी वगैरह रख देती हूँ। और ब्लाउज़ जो एक मतलब दूसरी पन्नी थी साड़ी की, मतलब जिसमें कोई अच्छी साड़ी थी तो उसमें ही रख देती। ब्लाउज वाला भी था पर वो फट गया है मेरा, तो मैं ऐसा करती हूँ इसमें ही रख देती हूँ, तो ये अच्छा रहता है। साड़ी मतलब साड़ी पेटीकोट एक में रख देती हूँ, और ब्लाउज़ अलग पन्नी में, तो आराम रहता है, कहीं जाते हैं हम लोग पहनने के लिए मतलब ढूंढना नहीं पड़ता है। और इसके बाद मैं फ्री होके सब मतलब जो थोड़ा बहुत काम रहता है इधर उधर फैला, मैं सब समेट लेती हूँ, क्योंकि सब लोग चले गए हैं दोनों जन। और फिर मैं और मम्मी हैं, आयुष है, तो मैं निपटा ही लेती हूँ काम। और खाना नहीं बनाना रहता है तो उस दिन मतलब काम भी थोड़ा मतलब कम ही हो जाता है, एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। और इसी बीच में मेरा कान का गुम हो जाता है,
तो मैं उसके ढूंढने के चक्कर में एकदम पागल हो जाती हूँ। और लेकिन मैं तब भी मेरा नहीं मिल रहा था, और इस बीच में इनके लिए आ गया था समोसा, और ये पापा पाए हैं साड़ी, मतलब अभी एक बार आके गए हैं, अब फिर इन लोग रात को ही आएंगे। तो ये 2 साड़ी पाए हैं, एक चुनरी है, दोनों लाल रंग की है, और ये फल पाए हैं, और श्रृंगार वगैरह का सामान जो रहता है वो है। और फिर रात में आए सब लोग, मतलब एक बार आके चले गए, तो फिर ये सब इतनी अच्छी अच्छी साड़ी पाए इस बार, मतलब काफ़ी साड़ी पाए, टोटल अच्छी साड़ी पा गए मिला के। तो मैं आ गई थी ब्लॉग का एंड करने के लिए। तो यहाँ पे जो मेरे पिल्लू हैं वो मुझे परेशान किए थे, तो क्या पता नहीं क्या इसको आज था, मेरे पास आके खड़ा हो गया। मेरे पास वैसे रहता नहीं है ये, तो आयुष को शायद देखा होगा, क्योंकि आयुष इसके साथ खेलता है और आयुष को काटता भी नहीं है, और उसको शायद चोट लग गई थी, वही दिखाने के लिए आ गया था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने देखा कि मेरा कान का गुम हो गया था, मैं इसी को ढूंढने के चक्कर में 1 घंटे 2 घंटे तक फ़ोन ही नहीं उठाई, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। और सबसे बड़ी बात तो मेरे भतीजे की, भतीजा जब मेरा पहला भतीजा हुआ था बड़ा वाला, तब का ये निशानी है, तो बहुत ज़्यादा अफसोस इसी का हो रहा था। और आज के समय में तो सोना खरीदना आप लोग समझ सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना ज़्यादा कठिन है। तो इसी तरीके से है फ्रेंड्स। और फिर मैंने वीडियो पूरा एकदम रिवर्स करके देखा कि कहाँ से मतलब गिरा है, लेकिन मैं देखी तो शुरू से, जब से मैं पूजा कर रही हूँ तब से कान का लटका हुआ है, मैंने रील्स वगैरह सब कुछ बना, लेकिन मतलब थोड़ा सा एकदम इसकी कटिया जो है मतलब लगा है ऐसे ही कुंडल में ना जो फंसने वाला रहता है, थोड़ा सा ही बस ऐसे सपोर्ट था। लेकिन माता रानी की कृपा थी, गिरा नहीं कहीं, और अगर और कहीं बाहर गिरा होता तो बिल्कुल मेरा नहीं मिलता, तब तो आज मेरा नुकसान ही था। तो लेकिन माता रानी का मैंने पूजा किया है, 9 दिन के व्रत थे पंडित जी, और मैंने भी सेवा किया है। तो माता रानी भी सोचती है अपने भक्तों के लिए। तो फ्रेंड्स यही सब है। और आप लोग को मैंने दिखाया कि कितनी सारी साड़ी फल वगैरह सब कुछ मिला है, बहुत सारा। और इस बार साड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, टोटल 7 या 6-7 साड़ी है लगभग। और मतलब 2 साड़ी थोड़ा मतलब ऐसे हल्की वाली है, और बाकी जो है मतलब 5 साड़ी तो काफ़ी अच्छी है, आप लोग को मैंने दिखाया है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, और 9 दिन का मेहनत भी तो रहता है, पापा लोग जाते हैं सुबह सुबह, और प्लस मेरा भी मेहनत रहता है, जो जितने बजे जा रहा है बना के दो, क्योंकि बाहर कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, तो इसी तरीके से रहता है। तो और अपनी अपनी श्रद्धा रहती है ब्राह्मणों को दान करने की, जैसे हम लोग के भी कोई ब्राह्मण है तो हम लोग भी दान करते हैं, तो वैसे भी पापा मतलब हम लोग भी किसी के ब्राह्मण होंगे और हमारे भी हैं, तो हम लोग भी अपने हिसाब से दान करते हैं, और जिसको मतलब जैसी शक्ति वैसी भक्ति, मेरा कहने का मतलब ये है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से है, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे लाइव स्ट्रीम में ज़रूर आइए आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा अब 1 साल से ऊपर मेरा चैनल हो गया है, तो आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय माता दी, गुड नाइट, बाय।